अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए ऐसी मुनफरिद किस्म की रेसिपी लेके आए जो झटपट तैयार हो जाती है, मिनटों में तैयार और जायके में बेमिसाल। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करवा दूं। इस रेसिपी को हम कहते हैं मटरों वाला पुलाव, जो देसी तरीके से बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, मटरों वाले पुलाव की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए 3 पाव मटर। उसके बाद 1 kg आपको चावल चाहिए, जिसको हमने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, पानी से अच्छी तरह धो दिया था और पानी में रखा है। और इसके बाद आपको चाहिए 1 बड़ा प्याज, जिसको हमने इस तरह काट लिया है। फिर नमक, मिर्च, मसाला और घी वगैरह, ये तो सब चीज़ें आपको मालूम ही हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर 4 से 5 बड़े चम्मच जो हैं उसके घी के डाल दिए हैं। ये अब हमारा घी जो है ना, ये गर्म होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो प्याज जो कटी हुई थी, वो प्याज हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसको हल्का हल्का सा जो है ना, हमने इसको के साथ मिक्स करना है। हमने प्याज को हल्का हल्का सा ब्राउन करना है। जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो देखें दोस्तों, ये हल्का हल्का सा ब्राउनिश होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा वगैरह, काली मिर्च वगैरह, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि साबुत गरम मसाले में क्या क्या डालना है। उसके बाद हम इसको उसी घी के अंदर हल्का सा जो है ना, वो मिक्स करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये अब हमारे प्याज जो हैं ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हमारा जो कि प्याज है वो ब्राउन होना शुरू हो गया। इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। ये पानी हमने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि हमारे जो पुलाव बनना है, उस पुलाव का जो कलर है वो बड़ा ही मज़ेदार सा बन के निकले। और ये देखिए, इसका जो प्याज का कलर है वो पानी में मिक्स होना शुरू हो गया। अब दोस्तों, हम इसमें मसाला जात जो है ना वो ऐड करेंगे। तो लोग तो आपको बताते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें डालें, ये डालें, वो डालें। हमने कुछ भी नहीं इसमें डालना, सिर्फ़ और सिर्फ हमने लाल मिर्च डालनी पिसी हुई और नमक। ये देखिए, हमने 2 चम्मच जो है ये लाल मिर्च डाल दी। ये अब अपने जायके के हिसाब से भी हल्के जायका आप डाल सकते हैं। ये नमक भी हल्के जायका डाल लें। बस ये 2 चीज़ें हमने सिर्फ इसमें ऐड करनी है। मसाला जार डालने के बाद इसको फिर हल्का हल्का सा मिक्स करना है। ये देखें कितना प्यारा कलर निकला है। तो दोस्तों, आप सब लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताया करें, ताकि हमारी रहनुमाई हो। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। तो ज़ुबैर नसीर के चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब ये देखें ना, कितना खूबसूरत सा कलर इसका निकल के आया। अब इसके अंदर हम जो है, जो मटर जो है, हमने 3 पाव मटर लिए थे, वो मटर हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अंदर मिक्स करेंगे इसको। माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर निकला है मटरों का। अल्लाह पाक की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे मटर जो है ना, थोड़ा सा इसको हम इसमें गिलाएंगे। ये हल्का हल्का सा गलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साथ चावल डालेंगे। और चावल डालने के बाद जब ये रेसिपी तैयार हो जाएगी तो हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखा है कि इसके साथ हम कौन सी चीज़ ऐसी खाएँ जिनका मज़ा जो है ना, इन चावलों का बहुत ही ज़्यादा आए। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस वीडियो की जब कंप्लीट हो जाएगी हमारी रेसिपी, तो आप जब देखेंगे उसके साथ हमने कौन सी चीज़ ऐसी ख़ास बनाई है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें हमने 4 गिलास पानी के डाल लिए हैं। अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपने चावल, जो 1 kg हमने चावल रखे हुए थे भिगो कर, ये इसमें हमने ऐड कर दिए। अब इसको हमने हल्का हल्का सा, बिल्कुल आराम से, बड़े प्यार से इसको हमने हल्का हल्का सा सहलाना है। यानी कि हमने जो इसको जो है ना, अपने बर्तन में जो रखा हुआ है डुलचू, उसके साथ हमने इसको थोड़ा सा ना मिक्स करना है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए जो है ना कवर कर देंगे, ताकि जो चावलों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और लीजिए, हम इसको कवर करने लगे, इसको चेक करने लगे हैं। माशाल्लाह, ये देखिए, इसका जो पानी है तकरीबन खुश्क हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहना चाहिए। अगर बिल्कुल खुश्क हो जाए तो ये चिपकना शुरू हो जाता है।
तो ये देखें, अब हम इसको दम देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल निकली। हमने एक चीज़ और इसमें ऐड कर दी है, ये थोड़ा सा जो साबुत गरम मसाला हमारे पास पड़ा था, काली मिर्च वगैरह, ज़ीरा, ये हमने इसमें ऐड कर देनी ताकि इसका टेस्ट जो है ये और मज़ीद से मज़ीद दिलकश और मज़ेदार हो जाए। जो भी खाए इसको उंगलियां चाट जाए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और ये ले दोस्तों, ये ढाँप दिया हमने। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका जो हमने कवर किया था, इसको कवर को हटा के माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल निकली है इसकी। ये देखें कितनी प्यारी तस्वीर है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। तो दोस्तों हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी। हाँ, अब वो बात रह गई जिसके लिए मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि इसके साथ हम कौन सी चीज़ ऐसी यूज़ करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये वो रेसिपी है जिसकी भी आपको बताएंगे। ये दादरी मिर्च की चटनी है। दादरी मिर्च की चटनी इन मटर वाला पुलाव के साथ बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसके साथ बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसके साथ हमने एक और चटनी रखी है जिसको हमने मिक्स करके रखा है, ये पुदीने और हरी मिर्च की चटनी। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या इन दोनों चटनियों के बारे में रेसिपी जाननी है। तो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम आपको इसकी भी रेसिपी बना के दें। इसी तरह की मज़े की और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।